सर, ये पूरी महिला समाज को तो हम लोग दोषी नहीं दे सकते हैं। हाँ। ये महिला की मानसिकता पर डिपेंड कर रहा है कि वो ऐसा क्यों करती है। कहा जाता है कि प्यार का कोई उम्र नहीं होता है। अच्छा। हो सकता है कि उनको किसी और से प्यार हो गया हो, परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्यार हो गया ठीक है, मगर आजकल की माएँ जो होती है शादी के बाद अपने पति के लिए कम मगर बच्चे के लिए ज़्यादा जीती हैं। उस महिला से हमको घिन आ रहा है कि वो अपने बच्चे का भी मुंह नहीं देखी और इस तरह का वो फैसला ली है। ये कतई भी समाज में सराहनीय योग नहीं है। ये ऐसी महिला का हमेशा बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये महिला जो है वो सड़ी हुई मछली की तरह है, जो कि एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है। कैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं? एक दो उदाहरण से आप पूरी महिला को जज नहीं कर सकते हैं। हम जैसी भी महिलाएं हैं, हम लोगों के हस्बैंड भी हम लोगों को वकालत करा है, आज भी हम लोग को पीएचडी करा रहा है, परंतु हम लोगों का क्या है, मेन मोटो क्या है कि अपने बच्चे का, अपने समाज का और अपने परिवार का मान सम्मान रखना। वो महिला कतई समाज में रहने लायक नहीं है जो अपने परिवार का भी मान सम्मान ना रखी, ना अपने बच्चे का मान सम्मान ना रखी। मैं आप लोगों से और पूरे समाज से मैं निवेदन करूंगी कि ऐसी महिला का बाइकआउट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लड़का करता तो उसकी नौकरी जाती, जाहिर सी बात है कि उसकी नौकरी जाती। पति के होते आखिर दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? आखिर इसका कारण क्या है? सर, हो सकता है उसको किसी और के प्रति अटैचमेंट हो, पति में वो इंटरेस्ट ना मिलता हो, या पति से उसका ना बनता हो। बहुत सारी मुद्दे हो सकती हैं, वो तो वही बताएंगी ना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आखिर इसका मतलब कि पति का होते हुए भी लड़ाई झगड़ा तो किस घर में नहीं होता है? होने का बावजूद भी आप दूसरे पति के पास, दूसरे मर्द के पास चले जाइएगा। आखिर ये कौन सा तरीका है भाई? सर, हिंदू रीति रिवाज में हिंदू लॉ में बता रही हूँ कि अपने पति के रहते हुए अगर आप पर मर्द के साथ आपका किसी तरह का संबंध होता है या संबंध बनता है तो आप महिला नहीं है। आप मतलब क्या बोले, प्रोफेशनली वेश्या का आपका रूप है। अच्छा, अभी भी उनसे सवाल किया जा रहा है तो अभी ये बोल रही हैं कि मुझे पढ़ने दीजिए, आप लोग मुझे ट्रोल ना कीजिए। उनको लग रहा है कि मैं कोई गलती नहीं की हूँ अपने पति को छोड़ करके। वो मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रही हैं कि मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे ट्रोल ना किया जाए, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। इस पर क्या कहेंगे? आप क्या पढ़ना चाहती हैं? आपको तो इतना सक्सेस आपका हस्बैंड बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं अगर अनमैरिड बच्ची आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका पिता का हाथ होता है, और शादी के बाद अगर कोई महिलाएं आगे बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका पति मजबूत रहता है, तब कोई महिला आगे बढ़ पाती है। क्योंकि इस समाज को हम लोग भी फेस कर रहे हैं। अगर पति हमारा सपोर्ट ना करे, अगर घर परिवार चूल्हा चौकी तक हम लोगों को सीमित रखे, तो हमको नहीं लगता है कि आप टीचर बन पाती। इसलिए आपको, जिसने आपको आगे बढ़ाया, कम से कम उसका मान और उसका प्रतिष्ठा का आपको ख्याल रखना चाहिए था। और अपने समाज, क्योंकि कहा जाता है कि आंसू की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोटी हैं बेटियां। बेटा तो रोशन करता है, एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। आप दो दो कुल की लाज थी, कहीं ना कहीं मायके और ससुराल दोनों का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में था। आपने दोनों को, मतलब क्या कहें, दोनों को शर्मसार किया है उन्होंने। अच्छा, यहाँ पति का दोषी है या पत्नी का दोषी है? इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? पति क्या दोषी है? पति तो दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी नहीं है। पति उसको, लेकिन ये क्यों ठहरा रही है कि पति मेरा मुझे मारता था, पीटता था, मुझे पढ़ने नहीं देता था? बहुत सारे इल्जाम ऐसे इस तरीके का लगा रही है। देखिए, जब तक वो घर में थी, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। जब हस्बैंड उन पर पैसा खर्चा करता था, उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो टीचर बन गई। उस समय तक उनका पति अच्छा था। जब ये टीचर बन गई, बहुत सारे मर्दों के बीच में यहाँ किसी मर्द के प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि पेट भर जाता है, तो मतलब होता है ना, खाना खराब लगने लगता है। तो पति से इनका मन भर गया है, किसी और के प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ गया है, किसी और के प्रति इनके मन में प्यार उत्पन्न हो गया था। जाहिर सी बात है पति इनको खराब लगेगा ही लगेगा। ये कह रही हैं कि पति जो है बोल रहे हैं कि ज़मीन बेच करके इनको हम पढ़ाए हैं। ये बोल रही हैं कि ये अपने ज़मीन, पैर जब उनका टूटा तब ये ज़मीन बेच करके उसमें जो है स्टील का रड लगवाए, वो अपने लिए जो है पैसा खर्च किया और अपने लिए ज़मीन बेचे, मेरे में पैसा खर्च करके नहीं लगाए। ये कितना तक सही लग रहा है आपको? सर, मैं आपको बताते चलूँ, मैं भी एक बीएड एजुकेटेड लेडी हूँ। बीएड करने में 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है। स्टेट पास करने के लिए कोचिंग और तरह तरह की संस्थाओं से पढ़ाई करना पड़ता है, और उसके बाद में आप बीपीएससी का एग्जाम पास की, तब जाके कहीं ना कहीं बीपीएससी टीचर बनी हुई है। तो इस सब में पैसा खर्चा होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई जिन ऊपर से आता था या इनके माँ बाप इनको खर्चा देते होंगे। अगर माँ बाप भी
खर्चा दिए हैं तो उनका भी लाज सम्मान रख लेती है, अगर पति का नहीं रख रही हैं तो। ऐसा नहीं है कि ठीक है जमीन बेचकर पढ़ाया, किसी भी तरह से पति आपको पढ़ाया ना जी, समाज में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चला ना, तो चला है तो कम से कम उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, चलिए पति का भी नहीं रखती हैं तो एक माँ का सबसे बड़ा कमजोरी उसका बच्चा होता है, तो कम से कम अपने बच्चे के लिए वो ऐसा करती कि समाज में उनको देखकर महिलाएं आगे बढ़ती। इस तरह की महिलाएं जो ये कर रही हैं उनके वजह से हम जैसी महिलाओं पर भी लांछन लग जाता है, क्योंकि हम लोगों का भी पति पढ़ाता है, हम लोग भी समाज में आते हैं, बहुत तरह का ये होता है, परंतु क्या हम लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं, हम क्या है एक अच्छे परिवार से हैं, एक अच्छे समाज से हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पति, हमारा बच्चा और हमारा समाज है। जो महिला ना पति की हुई, ना समाज की हुई, ना अपने बच्चे की हुई, वो नहीं लगता है कि महिला किसी अच्छा, का आपको लगता है कि बिहार में फिर से एक बार जो है ज्योति मौर्य 2 को मतलब दर्शाया गया है, इस तरीके से बीपीएससी टीचर ने की है? कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का ही झलक नजर आ रहा है। उनको भी किसी हो सकता है किसी यंग लड़के के चक्कर में पड़ गई हूँ, बहुत सारी बातें हो सकती है, इस पर हम किसी की व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी सर। अच्छा, एक सवाल बनता है कि बेटी पढ़ाओ अपना पत्नी मत पढ़ाओ, ये कितना तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया बेटी पढ़ाओ पत्नी, बेटी भी किसी की जाकर पत्नी ही बनेगी ना। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि बेटी पढ़ाकर अपने घर में ही रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब पत्नियां एक जैसी नहीं होती है। हमारे समाज की पत्नी में सती अनसुईया का नाम आपने सुना होगा। पूर्वजों से हम लोगों का अगर कोई घर में काम होता है तो सती अनसुईया की बात कही जाती है। हम लोग उस समाज, हिंदू समाज की बेटियां हैं जो पति के लिए निर्जला उपवास से करते हैं, तीज करते हैं, बेटी पति के लिए बर पूजा करते हैं जिसमें निर्जला रह के व्रत किया जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने पति को हर महिला धोखा ही दे रही है। कुछ होते बोले ना, एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा करती हैं। तो इन जैसी महिलाओं का बाइकाट होना चाहिए, जेन्युइन बात है, बाइकाट होना चाहिए, तब जाके हमारे समाज की और महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी। अच्छा, गुंजन कुमारी को अपने पति के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इतने सारे होने के बाद भी? बिल्कुल रहना चाहिए। कहीं ना कहीं पति भांग तो नहीं ना पिया है जी। बीपीएससी टीआरई 3rd में हुई है वो, तो लगभग हमको लग रहा है 1.5 से 2 साल उनको ज्वाइन किया हुआ हो गया। अगर ऐसी घटना वो पहले की रहती तो जाहिर सी बात है कि 2-4 महीना पहले वो ऐसी की है। पति को पता लगा, कोई भी पति चाहता है कि हमारी पत्नी जो है पाक साफ पवित्र रहे, कि किसी का भी परिवार क्या चलता है, विश्वास पर चलता है, और कहीं ना कहीं वो विश्वास को ध्वस्त करने का कार्य की है। तब वो समझे उनके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी है। दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो रहना ही चाहिए, क्योंकि उनका एक बच्चा है, उनको भी वो नौकरी में है, उनको भी दूसरा मिल जाएगा, मर्द को भी दूसरा मिल जाएगा। अगर नहीं कोई मिल सकता है तो उस बच्चे को उसकी ना माँ मिल पाएगी ना उसका पिता का प्यार मिल पाएगा। इन दोनों के झगड़े में बेटा बीच में कुचेगा। इसलिए बेटा के लिए कम से कम सामाजिक समरसता बनाए रखें, अपने पति के साथ जो हुआ उसको भूल करके एक इज्जत की सामाजिक जिंदगी को जिए।